पुत्र है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह कथा सुनाना मैं आवश्यक तो नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि इसी से कृष्ण कथा का उदय होता है, इसी से कृष्ण कथा उदय होती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक ही बचा था, दुर्योधन, और वो भी भीमसेन भैया के गदा के प्रहार से उसकी जंघा टूट गई थी। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल गिन रहा था कि कब प्राण निकल जाए। एक एक दिन गिनता रहता था, कब मृत्यु हो जाए न जाने किसने देखा। ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। और यहाँ पर कौरवों के गुरुदेव के पुत्र हैं जिनका नाम है अश्वत्थामा। वे दुर्योधन के पास आकर के देखते हैं, दुर्योधन की परिस्थिति देखते, हालत देखते हैं। मित्र, किसने तुम्हारी ऐसी दुर्गति की है, किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? दुर्योधन ने कहा, मित्र, अगर 5 पांडव मारे गए तो मैं समझूंगा कि मुझे जीत मिल गई, सब कुछ मिल गया। मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अश्वत्थामा ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? समझ लो 5 पांडव मर गए, 5 की मृत्यु हो गई, ये समझ लो। यहाँ पर 5 जो पांडव हैं सभी गोविंद का ध्यान करते करते सो रहे थे, लेकिन रक्षक जिसका गोविंद हो, रखवाला जिसका कन्हैया हो, उसे कोई मार सकता है क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसका रक्षक स्वयं गोविंद है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे थे, अपने शिविर में सो रहे थे। यहाँ पर गोविंद पहरा दे रहे थे अपनी छड़ी रख करके। अर्जुन उठ करके देखते हैं, कन्हैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम्हें नींद नहीं आती है? क्यों नहीं सोते हो? अर्जुन ने कहा, हम तो सोएंगे, हमें तो सोना है। अरे आप पड़े तो हमें तो सोना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, मैं कहता हूँ कि तुम्हें यहाँ विश्राम नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं सोना चाहिए, तुम्हें यहाँ से जगह बदल देनी चाहिए। कन्हैया ने 5 पांडवों को इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके सुला दिया, दूसरे स्थान पर ले जा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए। 5 पांडवों को कन्हैया दूसरे स्थान पर ले जा लेते हैं, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पर सोते रह गए। और सोते हुए 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने आकर के मार दिया। शीश काट करके दुर्योधन के पास ले जा लेता है। लो मित्र, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। प्रकाश में आकर के देखते हैं, उजाले के समीप आकर के देखते हैं तो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर थे। जैसे ही 5 पुत्रों के सर देखे दुर्योधन ने, अरे मित्र तुमने ये क्या कर दिया? ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, यही बचे हुए थे, तुमने इनको भी मार दिया। हमारे वंश में तो वैसे ही कोई पानी देने वाला नहीं था, अब ये 5 पुत्र बचे हुए थे, तुमने इनको भी मार दिया। यह सोचते हुए दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब आप विचार करो, जिस माँ के 5 पुत्र मारे जाए, उस माँ के हृदय में क्या बीत रही होगी? विचार करके देखो। द्रौपदी बार बार विलाप करती है, कुरह की भांति क्रंदन करती है, अरे ये मेरे अबोध बालक थे, इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? इन मेरे नन्हे नन्हे बच्चों ने अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था जो सोते हुए बालकों के शीश काट दिए, उन्हें मार दिया? द्रौपदी बार बार विलाप करती है, रोती है। सारे नर नारी देख रहे हैं। इस द्रौपदी का अब ना जाने क्या होगा।
5 पुत्र मारे हैं ना, विलाप कर रही है, रो रही है। लाखों नर नारी इस दृश्य को देख रहे हैं। अर्जुन ने आकर के द्रौपदी से कहा, देवी तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम कहो तो सही। जैसे ही अर्जुन पास में आए, द्रौपदी और ज्यादा किलकारी मार करके रोने लगती है। अब मैं आपसे क्या कहूँ? अरे जिसके हृदय में बीत गई है वही जान सकता है। मेरे 5 पुत्र गए हैं तो मुझे कितना कष्ट हो रहा है मैं ही जान सकती हूँ। बार बार विलाप कर रही हैं। अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आज हमारे बालकों को जिसने मारा है हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। आप कहो ना, मैं कैसे मारूं? अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को निकाला और मारने के लिए दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा गांडीव धनुष को तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को देखा, गोविंद के चरणों में गिर गए, कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा, डरते क्यों हो? अरे कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मास्त्र को अगर नष्ट करना है तो दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। अर्जुन ने दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल पर जाकर के टकरा करके भस्म हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रह्मास्त्र टकरा करके भस्म हो गए और यहाँ पर जैसे ही भस्म हुए, अर्जुन ने देखा और अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके सारी सभा में लेकर के आ जाते हैं। आज तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुमने वो कार्य किया है, ऊंच निवास नीच कर तूती, इसलिए तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तुमने तो वो किया है जो एक ब्राह्मण कभी कर ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर सारी सभा देख रही है। अर्जुन ने कहा, देवी आप बताओ इसे कैसे मारूं? जमीन में गाड़ करके मारूं, जलती हुई अग्नि में मारूं, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दूं? तुम बताओ इसे कैसे मारूं? अब आप विचार करिए, जो अपने आप को कृष्ण की सखा कहती है, बहन कहती है, क्या उसके मन में कभी ये विचार आएगा कि मेरे पुत्र मारे हैं तो दूसरी माँ का भी पुत्र मारा जाए? उसके मन में कभी ये विचार नहीं आएगा। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, सुनिए, छोड़ दीजिए इसे, मत मारिए। अर्जुन ने कहा, देवी तुम क्या कहती हो, इसे छोड़ दूं? अरे इसने तो तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? द्रौपदी ने कहा, छोड़ दीजिए। अरे सुनिए, आपके जो गुरु है ना, और जो गुरु माता है गौतमी, उनका क्या होगा? ये तो उनका एक लौता पुत्र था ना। द्रोणाचार्य की विधवा जो पत्नी है, उनके मन में क्या बीतेगी? क्या उस पुत्र को मारने से मेरा पुत्र आ जाएगा? इसलिए सुनिए, मत मारिए, छोड़ दीजिए। मारने से क्या होगा? मेरे पुत्र वापस तो नहीं आ जाएंगे। अर्जुन ने कहा, देवी कैसे मारूं? द्रौपदी ने मना कर दिया। अर्जुन ने देखा कि इनके मन में तो करुणा आ गई, इनके अंदर करुणा आ गई, ये कभी मारने नहीं देंगी। लेकिन राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती और इसे सजा तो मिलनी चाहिए। युधिष्ठिर जी से पूछा, बताओ क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर जी ने कहा, अगर आप नहीं मारेंगे तो मैं मार दूंगा, पर मारूंगा जरूर, और धर्म ग्रंथ में जैसा लिखा है वैसा कीजिए। भीमसेन भैया ने भी यही कहा, नकुल सहदेव सबने यही कहा, अगर आप नहीं मारे
तो हम मार देंगे। अब सारी प्रजा देख रही है, द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कन्हैया के चरण पकड़ लिए। कन्हैया क्या करना चाहिए, आप ही कोई मार्गदर्शन दीजिए ना, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इसे मार भी दो, छोड़ भी दो, और मारो भी मत और छोड़ो भी मत। सारी प्रजा देखती रह गई कि ये कन्हैया क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। भीमसेन भैया ने कहा, वाह कन्हैया, आपके जैसे न्यायाधीश अगर 2-4 और हो जाए तो समाज का कल्याण ही हो जाए, दुनिया का कल्याण हो जाए। अब अर्जुन धर्म संकट में पड़े, क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी भरी सभा में आधी दाढ़ी, आधे केस, आधी मूछ मुंडवा दी, शीश से मड़ी उतार करके धक्के मार करके निकाल दिया। इससे बड़ा भी कोई वध हो सकता है, अपमान से बड़ा कोई वध नहीं हो सकता। धक्के मार करके निकाल दिए। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना था, लेकिन देखिए फिर भी उनके मन में क्या आया, ईर्षा। ये ईर्षा क्यों आ गई कि भैया मेरी अगर एक आंख फूटी है तो सामने वाले की दोनों आंख फूट जाए, मेरी एक आंख फूटी सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए, पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। आपको बताएं, अड़ोस पड़ोस में 2 रहते थे, एक की बड़ी बिल्डिंग थी, एक की छोटी बिल्डिंग थी। एक जाकर भगवान ने कहा ऐसा अगर मंजूर है तो बताओ, अब पड़ोसी ने कहा ठीक है। दूसरा भी जाकर के यही प्रार्थना करता, बोले सामने वाले से दुगना मुझे दे देना। भगवान ने कहा ठीक है। अब उसने बोला कि भगवान मेरे यहाँ एक कुआं खोद दो, सामने वाले के यहाँ 2 खुद गए। सोना मांगा, सामने वाले के यहाँ ज्यादा आ गई। एक दिन रात्रि में चोर घुस गए चोरी करने के लिए। जब वे चोर चोरी करने के लिए घुसे तो ये दौड़ने के लिए भागा पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही दौड़ा पकड़ने के लिए भागा तो जाकर के वही गड्ढे में गिर गया, उसी कुएं में गिर गया। तो उसके अंदर क्या ईर्ष्या थी कि मेरी एक आंख फूटी तो सामने वाले की दोनों फूटनी चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा इस पांडव वंश को मैं निर्वंश कर दूंगा, इनके वंश में मैं कोई पानी देने वाला भी नहीं बचने दूंगा। पर सोचा कि 5 पांडव हैं और इनके जो पुत्र थे इनको तो मैंने मार दिया, अब कौन है। फिर विचार करता है, मन में सोचता है कि युद्ध के समय अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी, तो अब तो उसका 9 माह पूर्ण होने को है, क्यों ना मैं जाकर के उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको नष्ट कर दूं। तो ये मन में आ जाता है, और जैसे ही मन में आता है तो वो बार पड़ता है दौड़ने के लिए और ब्रह्मास्त्र चला देता है। अब जैसे उत्तरा ने देखा, कन्हैया के पास जाकर के खड़ी हो गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभु मैं मर जाऊं इसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसको बचा लीजिए। अगर वो नष्ट हो गया तो हमारे यहाँ हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, इसलिए इसे बचा लीजिए। भगवान ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, चिंतित मत हो, थोड़ी देर के लिए अपने हृदय में मात्र भाव लेकर के आओ, थोड़ी देर के लिए मात्र भाव अपने हृदय में लाओ, सब ठीक हो जाएगा। जैसे उत्तरा ने मात्र भाव लाया, प्रभु सूक्ष्म रूप से जाकर गर्भ में प्रवेश कर देते थे, और जैसे ही गर्भ में प्रवेश करते तो उत्तरा ने गदा को चक्र की तरह घुमाया और चक्र की तरह घुमा करके उस गर्भस्थ शिशु की प्राण की रक्षा कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर से लाइट
खड़े हैं और एक रूप से जाकर के गर्भ में प्राण की रक्षा भी कर लिए। बाहर से कहते हैं कि पुत्री तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तुम्हें कोई कष्ट हुआ हो तो बताओ, तुम कैसा महसूस कर हो? उत्तरा ने कहा प्रभु मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। माता कुंती ने देखा कि भगवान ने आज भी रक्षा की है, आज भी हमारे वंश को बचाया है। माता कुंती आकर के खड़ी हो गई, हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप जगत के पिता हैं। हे श्री कृष्ण द्वारिका वासी देव देव जगतपते, हे द्वारिका वासी, हे द्वारिका के नाथ, आप तो जगत के पिता हैं। जब जब भी संकट आया आप हमारे समीप खड़े हैं। हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप परम ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, आप जगत को चलाते हैं। कन्हैया ने कहा बुआ जी आप मुझे परमात्मा कहती हो? अरे मैं तो आपके भाई का पुत्र हूँ और आप मुझे परमात्मा कहती हो? अरे आप तो मेरी बुआ हो ना। कुंती ने कहा वाह कन्हैया यही तो बात है तुम्हारी। अरे संसार में बड़ा विचित्र लीला करते हो, किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, लेकिन स्वयं ये भूल जाते हो कि सबके बाबा पर बाबा तो तुम ही हो, तुम्ही तो इस संसार के रचयिता हो। अरे ये क्यों भूल जाते हो? परमात्मा कहते अच्छा बुआ जी ठीक है आप मुझे भगवान कहती हो तो भगवान ही समझ करके मैं तुम्हें कहता हूँ कि मांगो क्या मांगना है, जो मांगोगे आज वो मैं आपको दूंगा। कुंती बुआ शांत हो गई। अरे जिसको कन्हैया मिल जाए क्या उसे कुछ मांगने की आकांक्षा हो सकती है? उसके मन में कुछ चाहिए क्या? अब यहाँ पर युधिष्ठिर जी बड़े हैं तो पहले वर उन्हें मांगना चाहिए। परमात्मा ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो? गोविंद आज आप देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए बस कभी सत्य से पीछे ना हटो। वर देना है तो यही दे दो, बस यही आशीर्वाद दे दो। इसके बाद भीमसेन भैया की बारी आती है। बोले कन्हैया वैसे ही हमारी बहुत बड़ी बदनामी है कि हम भोजन बहुत करते हैं, हमें भोजन भट्ट कहा जाता है। बस मैं यही कहता हूँ एक आशीर्वाद दे दो कि हंसते खाते पीते उठते बैठते जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपका नाम सदैव लेते रहो। भगवान मुस्कुराए आगे बढ़े। अर्जुन से कहा आप मांगो आपको क्या मांगना है? मैंने तो केवल आपको गुरु माना है, बस ये विचार कभी मन से जाए ना, यही भाव हमेशा रहे। सुभद्रा ने भी वर मांगा कि ये जो पिंजरा आपसे बंधा हुआ है ना ये सदैव बंधा रहे, क्योंकि अगर संसार में ये पिंजरा बंध गया तो छूटता नहीं है और अगर आपसे बंध गया तो आप मुक्ति ही दे देते हो। इसलिए ये पिंजरा आपके चरणों में सदैव बंधा रहे। सभी ने सब कुछ मांगा, द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने कहा प्रभु आपको मैंने भाई माना है, सखा वाला भाव लाई हूँ तो सदैव ये भाव मेरा बना रहे, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो। कुंती बुआ फिर भी शांत खड़ी है। कन्हैया ने कहा मांगो ना, क्या मांगना चाहती हूँ? अरे आप शांत क्यों खड़ी हो बुआ, कुछ मांगती क्यों नहीं? कुंती बुआ ने जैसे ही सुना कि परमात्मा अभी भी मुझे कुछ देने के लिए कहते हैं तो कुंती बुआ ने अपना साड़ी का पल्लू खींच लिया। गोविंद अगर कुछ देना ही चाहते हो तो केवल एक ही चीज देना, एक विपत्ति समाप्त ना हो दूसरी विपत्ति दे देना। अपना साड़ी का पल्लू निकाल लिया। बस नहीं इतना करना, विपदः संतो न सास तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनं यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम्।
गोविंद, मेरे जीवन में एक विपत्ति ना जाए दूसरी आ जाए, दुख पे दुख देना, कष्ट पे कष्ट देना, क्योंकि जब जब भी मेरे जीवन में दुख आया है आप सामने खड़े रहे। जब भी मेरे पुत्रों के जीवन में संकट आया गोविंद आपको सामने पाया है, इसलिए जीवन में एक विपत्ति खत्म ना हो और दूसरी विपत्ति दे देना और कुछ नहीं चाहिए। बुआ, मैं आपको ज्यादा दुख नहीं दे सकता, मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता। कुंती बुआ ने कहा क्यों नहीं दे सकते कन्हैया, विपत्ति क्यों नहीं दे सकते? अरे विपत्ति ही तो चाहिए, विपत्ति दुख ही तो मांग रही हूँ। अरे सारा संसार सुख मांगता है, मुझे अगर दुख दे दोगे तो क्या चला जाएगा? आपसे दुख ही तो मांग रही हूँ। बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता, तकलीफ नहीं दे सकता। अरे आपका जन्म कहीं हुआ, कुंती का जन्म मथुरा में हुआ, सूरसेन के यहाँ राजा भोज उनको ले गए, नाम पड़ गया कुंती। जन्म कहीं हुआ, लालन पालन कहीं हुआ, बाल्यावस्था कैसे गुजर गई, विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पीलिया रोग से ग्रस्त था। अरे दुख ही तो झेला है आपने, और आपको क्या दे सकता हूँ? आप तो सूख करके हड्डी हो गई हुई, अब मैं कैसे दुख दे सकता हूँ? कन्हैया मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि अगर मेरे जीवन में सुख आ गया ना तो मैं आपकी याद करना भूल जाऊंगी, कभी आपकी याद मुझे आएगी नहीं। अगर सुख संसार में किसी को आ जाता है ना तो वो भूल जाया करते हैं। इसलिए मैं आपसे दुख मांग रही हूँ कि दुख दे दोगे तो कम से कम मैं आपको याद तो करूँ, क्योंकि जब जब दुख आया है तो आप सामने खड़े रहे, इसलिए दुख दे दो। दुख ही मांगती हूँ। कुंती बुआ ने दुख मांगा। कन्हैया ने कहा बुआ आप ऐसा क्यों कहती हो? आप मुझे जब भी पुकारोगे मैं आऊंगा, लेकिन मांगो ना। तो कुंती बुआ बोले देखो ये जो तुम बुआ कहते हो ना, ये जिसको तुम अपना बना लेते हो तो उसे कभी छोड़ देना ही नहीं। एक काम करो, ये नेह की डोरी ही तोड़ दो। ये जो तुम संग नेह लग जाता है ना, इस नेह की डोरी को तोड़ दो, तो ना हम तुम्हें याद करेंगे, ना हमारा कोई अपना होगा, ना कहने वाला होगा, ना सुनाने वाला होगा। ये संसार में जो नेह हम बांध करके चलते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, बस इस डोरी को तोड़ दो। कन्हैया ने कहा बुआ ऐसा क्यों कहती हो? ऐसा मत कहो। परमात्मा ने सुंदर आशीर्वाद बुआ को दिया। रात्रि भर बैठ करके कन्हैया पांचों पांडवों को समझा रहे हैं। जो उपदेश गीता में अर्जुन को कन्हैया ने दिया था, वही उपदेश आज बैठ करके दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी को समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। अर्जुन को सारी बात समझ में आ गई, कन्हैया क्या समझाना चाहते, क्या कहना चाहते। आज समस्त पांडवों को द्रौपदी सहित परमात्मा वहां जाते हैं जहां भीष्म पितामह का रोम रोम बाणों की सैया पर लेटा हुआ है, रोम रोम छिदा हुआ है। परमात्मा वहां जैसे ही पहुंचे, परमात्मा ने देखा कष्ट तो है, तकलीफ तो है। सभी पांडवों को ले गए, ले जाकर के देखते हैं। गोविंद ने देखा, नेत्र सजल हो गए। भीष्म पितामह ने देखा, नेत्रों में अश्रु आ गए। कन्हैया गोविंद आपके दर्शन मिले। कन्हैया ने प्रणाम किया। देखिए मैं पांचों पांडवों को आपके दर्शन कराने लाया हूँ, साथ में इनकी पत्नी भी आई है। इन्हें सुंदर उपदेश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये आपके दर्शन करना चाहते हैं और ये राजा बन गए हैं ना, इसलिए
ऐसा उपदेश दीजिए कि प्रजा को ये कैसे चलाएं, इन्हें कैसे रहना चाहिए। पितामह ने कहा कि कन्हैया गोविंद, आप तो सब कुछ जानते हो, दूसरों को आदर देना तो लाला आपने सिखाया है, मैं क्या उपदेश करूं? लेकिन जब आप आदेश करते हो तो मैं जरूर उपदेश दूंगा। भीष्म पितामह ने सबसे पहले बात कही कि बेटा तुम भारत के राजा बन गए हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक गृहस्थ राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम करके कमाए हुए धन को खूब धन कमाओ, लेकिन प्रजा में खर्च करो, अपने लिए सिर्फ थोड़ा बचाओ, प्रजा को प्रसन्न करो, और जितना भी धन कमाओ उसका 10वां भाग दान में देने के लिए रखो। बस यही भाव रखना, प्रजा की सेवा करना, प्रजा को देखना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम राजा तो बन गए हो, राजा के लिए पहला कर्तव्य है कि अपने प्राणों की बलि देकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करने का सोचे। राजा को कभी अपने नेत्रों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, कभी अपने आंखों के सामने पाप कर्म होते हुए नहीं देखना। जैसे ही इस बात को द्रौपदी ने सुना तो जोर से हंस पड़ी, जोर से हंस दी और हंस करके शांत हो गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम हंसती हो, क्यों हंस रही हो, क्या कारण है? द्रौपदी ने कहा, क्षमा करना बाबा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं पुत्री,